भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणरविंद रे। भजहु रे मन अभय चरण दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ जन्म दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ तरहु ये भव सिंधु रे। तरहु सिंधु रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणरविंद रे। भजहु रे नंदन अभय चरणरविंद रे। शीतातप बात परीक्षण ये दिन जामिनी जागिरे। शीतातप ये दिन जामिनी जागिरे। विफल से वेणु कृपन दुर्जन। विफल विफल से वेणु कृपन दुर्जन। विफल से वेणु चपल सुखल लागिरे। चपल सुख लागिरे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणरविंद रे। भजहु रे श्रीनंद अभय चरण। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे कियाचे परतीति रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन कियाचे कमल दल जल जीवन ठल मन। कमल दल कमल दल जल जीवन थल मल। कमल थल मल। भजहु हरिपद नीति रे। भजहु हरिपद नीति रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणरविंद रे। भजहु रे मन श्रीनंद अभय चरणरविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन सखी जन आत्म पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्रीनंदन
नंदन अभय चरणरविंद रे भजहु रे नंदन अभय चरणरविंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणरविंद रे श्री नंदन अभय चरणरविंद दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ तरहुए भव सिंधुरे तरहुए सिंधुरे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणरविंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणरविंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणरविंद रे श्री नंदन अभय चरणरविंद रे अभय चरणरविंद रे अभय चरणरविंद रे। तो ये गोविंद दास कविराज विचरित भजन है। गोविंद दास कविराज ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और वो कहते हैं इस भजन में भजे हुरे मन श्री नंद नंदन। तो ये किसको कह रहे हैं भजे हुरे? भजे हुरे किसको कह रहे हैं? किसको? मन को कह रहे। तो भजे हुरे मन क्यों कहा गया है? क्योंकि चैंटिंग भगवान का नाम जपना, चैंटिंग इज नॉट अ एक्ट ऑफ लिप्स। ये केवल होठों का कार्य नहीं है, लेकिन मन के द्वारा जप होना चाहिए। किसके द्वारा? मन के द्वारा। तो मन के द्वारा जब हम जप करते, हाँ मन में भी नहीं करना चाहिए मन के द्वारा मुख से हाँ इसको इस तरह से जपना चाहिए। तो हम जप कर रहे हैं, उसके साथ हमारा मन भी उसमें क्या होना चाहिए? एकाग्र होना चाहिए। उसी को कहते हैं जप। या फिर हम होठों से जप कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, तो फिर उस जप का परिणाम हमारे अंतःकरण में नहीं होगा। तो कितने भी सालों तक हम जप करेंगे, लेकिन हमारे अंतःकरण में जो वास्तविक क्रांति या जो परिवर्तन या जो भगवान की भक्ति का उदय होना चाहिए था, वो नहीं होगा। होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे, या फिर कुछ और ही लाभ हो जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलते हैं नाम अपराध जपने से भी लाभ होता है। क्या? भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती। नाम अपराध जपने से क्या होता है? भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। मतलब आप अगर जप रहे हो और आपका ध्यान नहीं है, लेकिन मन में कुछ और इच्छा चल रही है, तो भगवान उसको पूरा कर देंगे, है क्या नहीं? तो इसलिए वो भी, लेकिन देखो लाभ है, अपराध से भी लाभ है, लेकिन खतरनाक लाभ है। भक्तों के लिए वो नहीं चाहिए, राइट? नाम आभास से भी मोक्ष मिल जाता है, लेकिन भगवत प्रेम केवल शुद्ध नाम से ही प्राप्त होता है। इसलिए भज हुरे मन। तो जब तक हमारा मन इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक हमारा मन इस कार्य में नहीं लगेगा, तब तक वास्तविक परिणाम हमारे अंतकरण में नहीं होगा। इसलिए भजो हुरे मन। किसको भजो? श्री नंद नंदन, भगवान नंदन का, वसुदेव नंदन
या फिर नंदनंदन, है कि नहीं, उनका क्या करो, भजन करो। तो उससे क्या लाभ होगा, क्या प्राप्त होगा, बोले अभय चरणारविंद। तो आपको क्या प्राप्ति होगी, आप निर्भय बन जाओगे। तो भाई कोई कहेगा भाई क्यों करना है भजन, अभी तो आनंद लेने का समय है, एंजॉय करने का समय है, भोग भोगने का समय है कि नहीं, मानव जन्म बहुत दुर्लभता से मिलता है, तो इसलिए एंजॉय करना चाहिए। तो बोलते दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ये भव सिंधुरे। तो ये मानव जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, लेकिन उसका पर्पज क्या है, तरहु ये भव सिंधुरे। तो भव सागर से हमें पार होने के लिए ये मानव रूपी जहाज हमको या बोट हमको दिया गया है, नाव दिया गया है। तो ये मानव शरीर की जो तुलना है एक नाव के साथ की गई है, और गुरु की तुलना एक कैप्टन के साथ की गई है, और शास्त्रों की, वेदों की तुलना एक अनुकूल हवा के साथ की गई है। तो इसका पूरा लाभ उठाकर ये सागर को क्या करना है, पार करना है। तरहु ये भव सिंधुरे। और तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं क्षणा क्षणा हास करावा विचार, तरावया पार भव सिंधु, नाशवंत देह जानार सकळा, आयुष्य खातो काळ सावधान। क्या कहते हो, हाँ, तो कहते क्षणा क्षणा हास करावा विचार। तो इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सोचता नहीं है, जो विचार नहीं करता है, कोई है? हम निरंतर कुछ ना कुछ विचार करते हैं, कुछ ना कुछ विचार हमारे मन में चल रहा है। बिना विचारों के वो मानव है ही नहीं, मतलब वो जीवंत है ही नहीं। अगर जीवंत है, अगर जीवित है, तो कुछ ना कुछ विचार करेगा ही, है क्या नहीं? उसके मन में कुछ ना कुछ विचार चलेगा, कुछ ना कुछ चिंतन चलेगा, कुछ ना कुछ मनन चलेगा, कुछ ना कुछ इच्छाएं उसके मन में आती होगी। वो रोक नहीं सकता, ना उसको कभी रोका जा सकता है। तो विचार आएगा ही, लेकिन देखो बहुत सुंदर यहां पे बताया गया है कि विचार तो आएगा ही, है क्या नहीं? तो विचार आएगा, लेकिन ये विचार अगर हमारे भौतिक होंगे तो क्या हो जाएगा, हम भवसागर में और डूबते। तो ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि विचारों को हम रोक नहीं सकते, विचारों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर कम से कम उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, विचारों को एक डायरेक्शन दे सकते, एक मार्ग दे सकते हैं। कैसा? भगवान के बारे में सोचो, या फिर इस संसार से पार होने के लिए विचार करो। क्षणा क्षणा हास करावा विचार, विचार करना कोई बंद नहीं करेगा। तो क्या सोच रहे हम, तो वो क्षण क्षण शब्द आया, वहां पे क्या शब्द आया, हर क्षण सोचो। तो हम इतना उन्होंने सोचा है कि हर क्षण हमें सोचना चाहिए कि मेरे विचार किस डायरेक्शन मुझे लेके जा रहे हैं। तो विचार का जो मन में एक तूफान उठता है, क्या उठता है, विचारों का एक तूफान उठता है, और हमें विचार ही पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं, है क्या नहीं? विचार ही हमें सकारात्मक या नकारात्मक बनाते हैं, है क्या नहीं? तो इसीलिए विचारों के ऊपर हमें उसको नियंत्रण तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। हर क्षण ये विचार हमारे मन में आना चाहिए, तरवया पार भव सिंधु, ये भव सागर को कैसे पार करें। तो बोले क्यों, बोलते हैं, हाँ, वो तुकाराम महाराज के अभंग में बोलते क्यों, क्योंकि वो कहते हैं तरहु क्षणा क्षणा हाथ करावे विचार, तरवया पार भव सिंधु, नाशवंत देह जानार सकड़ा। तो ये जो शरीर है ये कैसा है, नश्वर है, और ये नष्ट होने वाला है। तो कैसे नष्ट होगा, बोलते हैं आयुष्य खातो काल सावधान। तो जो काल है वो हर क्षण हमारे आयु को क्या कर रहा है, निकल रहा है। हर क्षण हमारे आयु क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा है कि जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो क्या करता है, हमारा एक दिन चुरा कर
लेके जाता है। सोचा कभी? हम तो बस सनराइज देखते हैं, वाह सनराइज, सनसेट भी देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि सूर्य उदय हुआ और अस्त हुआ, उसके साथ हमारा एक दिन क्या हो गया, अभी खत्म हो गया। उसके ऐसा धीरे 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 एक महीना चला जाता है और फिर एक साल चला जाता है, और हम क्या बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग। वार्ड दिवस क्या बोलते हैं उसको? वो वार्ड दिवस नहीं है, वो माइनस दिवस है। वो वार्ड दिवस नहीं है, वो क्या है? वो घाटा दिवस है, वो घाटा हो गया दिवस का, राइट? दिवस चला गया। तो इसको बोलते हैं महामोह। क्या कहते हैं इसको? महामोह। तो दिन चला गया, राइट? तो आयुष्य खातो काल, लेकिन ये समझ में नहीं आता। कैसा खाता है वो? धीरे धीरे। कैसा? धीरे धीरे। किसी को समझ में नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति धीरे धीरे व्यक्ति को बूढ़ा बना देती है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता कि वो बूढ़ा बन गया। धीरे धीरे बनाते है कि नहीं? सबको झुका देती है एकदम प्रकृति, सबको, है ना? अगर हम स्वयं से नहीं झुके तो प्रकृति हमें आराम से झुका देती है ना। नीचे देखना ही पड़ता है। ऐसी झुका देती है प्रकृति, ऐसी झुका देती है कि हमारे अंदर थूकने की भी शक्ति, इतना झुका देती है। तो ये जो काल है ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से और बहुत ही धीरे धीरे हमारा क्या कर रहा है? जीवन खा रहा है। आयुष्य खातो काल। इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? सावधान हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सावधान। समय तो जाने वाला है, इसलिए किसके लिए सावधान हो जाना चाहिए? तरहु ये भव सिंदूरे। जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए उसका उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है तरहु ये भव सिंदूरे। तो भव सिंधु को कैसे पार करें? कैसे पार करें? तो बोलते हैं सत्संग के द्वारा। सत्संग के द्वारा इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं। तो इस संसार में जो शीत है, आतप है, बात है, बरिशन है, तो ऐसे दुख है, और ऐसे दुखों में व्यक्ति इस संसार में चपल सुख के पीछे पड़ा है। किसके पीछे? चपल सुख, है क्या नहीं? वो कहते विफल से वेणु कृपन दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। तो कृपन है इस संसार में, विफल से वेणु कृपन दुर्जन। तो कृपन कौन होता है? कृपन वो होता है कि जो बहुत ही चुंगुस होता है ना, चुंगुस बोलते हैं उसको, बहुत ही माइजर, उसके पास बहुत धन है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता है। बहुत ही उसको कंजूस कहते हैं, या फिर उसको मक्खी चूस कहते हैं। मतलब दूध में अगर मक्खी भी गिर गई तो उसको भी चूसता है, मतलब इतना कंजूस होता है वो। तो उसका अर्थ ये है कि ऐसा मानव जन्म मिला है, लेकिन वो मानव जन्म का उपयोग भगवान की सेवा में या भगवान की भक्ति में या आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करता है। उसको क्या कहते हैं? कृपन कहते हैं। और वो किसके पीछे पड़ा रहता है? चपल सुख के पीछे पड़ता है। चपल सुख का मैंने पिछली बार बोला था, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, लेकिन सुख कहीं भी नहीं है। और इस संसार में वो किस में फंसा रहता है? धन। किसमें? धन के पीछे, यौवन और पुत्र, परिजन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पुत्र, इसके पीछे वो पड़ा रहता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये जीवन कितना क्षणिक और क्षणभंगुर है। कैसा है जीवन? कमल दल जल जीवन टलमल। कैसा है कि जो कमल की जो पंखुड़ी होती है उसके ऊपर एक जल का बिंदु होता है, और वो कैसे टलमल करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो कब पानी में गिरेगा उसका भरोसा नहीं। उसी प्रकार हमारा जीवन कब खत्म हो जाएगा उसका भरोसा नहीं। तो इसीलिए कमल दल जल जीवन तलमल, इसीलिए भजहु हरिपद नितर। इसलिए भगवान का क्या करो? भजन करो। तो अच्छा कैसे करें? तो भक्ति करो, भजन करो, भजहु करो। तो कैसे बोलते हैं? तो
तो नवविधा भक्ति के द्वारा श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जनात्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो क्या अभिलाष होनी चाहिए हमारी? मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। अभिलाषा है ना, तो हमारी अभिलाषा हो यही कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। श्री गोविंद दास कविराज गोस्वामी की